ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों राधे राधे। पूजन धर्म संस्कार चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंडित अमित शर्मा आपको देवउठनी 11 के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। एकादशी को ही देवोत्थापन एकादशी कहते हैं, जिससे कि शुभ कार्य का उत्थापन हो जाता है। इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, जो कि इस वर्ष 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन पड़ रही है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने में नींद पूरी करके जागते हैं। इसी कारण से उसे देवउठनी 11 कहा जाता है। इससे शुभ कार्य करने का समय प्रारंभ हो जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी की बहुत अधिक मान्यता है, क्योंकि इसी एकादशी से हिंदू धर्म में शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, प्रारंभ हो जाता है। तथा बहुत ही सी औरतें इस एकादशी का व्रत रखती हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, सभी तिथियों में एकादशी जो तिथि होती है वो पापों से मुक्त करने वाली होती है। जीव की मुक्ति, पाप की मुक्ति और ईश्वर की प्राप्ति। यदि ऐसे आप ही देवोत्थापन एकादशी का व्रत रखते हो तो आर्टिकल से बताई हुई व्रत कथा व पूजा विधि को पढ़कर या सुनकर ही आप अपना व्रत मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी अपनी 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। इसी कारण एकादशी व्रत को कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के जागने के बाद ही शुभ कार्य किए जाते हैं, जैसे शादी, विवाह, कुआं पूजन, घर का नागल, गृह प्रवेश। आपको बता दें दोस्तों, इस एकादशी वाले दिन ही तुलसी विवाह होता है। इस दिन संसार की जो भी व्यक्ति माता तुलसी का विवाह श्री शालिग्राम भगवान विष्णु जी के साथ करवाता है, उसके पिछले जन्म के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस जीवन में सुख, लाभ, धन की प्राप्ति, वैभव की जिंदगी पाकर अंत में वह भगवान विष्णु के चरण कमलों में विलीन हो जाता है। मित्रों, मैं कहता हूँ, पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी व्रत वाले दिन आप चावल खाना वर्जनीय होता है। आप चावल को न खाएं। मित्रों, देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाली सभी सौभाग्यशाली स्त्रियां प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाए। दूसरा, इसके बाद श्री पीपल के वृक्ष व तुलसी माता के पेड़ में भी जल अवश्य चढ़ाए। तीसरा, इस व्रत वाले दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान कहा गया है और भगवान के नाम का उच्चारण ओम नमो भगवन्ते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमः, या आप चाहें तो विष्णु श्री सहस्त्र नाम स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। चौथा, शाम को पूजा के समय एक जगह पर साफ सफाई करके मिट्टी का लेपन कर इसके बाद उस स्थान पर आप रंगोली बनाएं। पांचवा, इसके बाद उसके ऊपर आप 11 देसी घी के दीपक प्रज्वलित करें और भगवान का मन में नाम स्मरण करते रहें। छठा, आप गन्ने का एक मंडप बनाएं और उसमें श्री भगवान विष्णु जी की मूर्ति को रखें, शालिग्राम भगवान को, और पूजन करें। सातवां, इसके बाद भगवान विष्णु जी को तिलक करें और गन्ना, सिंगाड़ा, लड्डू, पतासे, मूली, गाजर, बेर, पुष्प, रोली व मोली बांधकर चावल अक्षत से और आप पूजन करें। अगरबत्ती, संजन के पुष्प व फली, दधुरात्य आदि चढ़ाकर पूर्ण रूप से आप पूजा करें। आठवां, इसके बाद व्रत रखने वाली सभी सौभाग्यशाली स्त्रियां देवउठनी एकादशी का व्रत की कथा सुने। इसके बाद महाआरती करते हुए श्री भगवान का स्मरण करते हुए आप प्रसाद को सभी को बांटें और वितरण कर दें। मित्रों, देवउठनी एकादशी के दिन विशेषकर आपको 5 दीपक लेने हैं। 5 दीपक चाहे वो नारियल के खोपरे के हों या मिट्टी के दीपक हों, उनको आप गाय के देसी घी के दीपक से प्रज्वलित करना है और उसमें आपको 365 रुई की बातियाँ बनाकर रखनी है। चाहे तो आप मोली से बना के रखें,
और गाय का देसी घी डालना है, थोड़े से काले तिल और 1 रुपये का कॉइन आप उसमें रखें और उसको आप बनाकर स्वयं शिवालय जहाँ पर शिवलिंग भगवान भोले शंकर का मंदिर है उस देवालय में जाकर आप उसे प्रज्वलित करें। साल में हमें मंदिर जाने में कभी समय मिलता है, कभी नहीं मिलता है, नहीं विशेषकर देव उठनी एकादशी के दिन आप अवश्य उस शिव मंदिर में जाके उन्हें प्रज्वलित करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा, आप तुलसी माता के पौधे के आगे अवश्य उस दीपक को प्रज्वलित करें जिससे माता तुलसी का आशीर्वाद। मित्रों, तुलसी को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। तुलसी ज हेम रूपा च रत्न रूपा च मंजरी भवे मोक्ष प्रिया तुलसी हरि प्रियाताम। भगवान श्री विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, वो मोक्षदायिनी है। और तीसरा जो है, आप इस दीपक को पीपल के वृक्ष के यहाँ भी आप जलाएं क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास कहा गया है और इसमें लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। किसी भी प्रकार की ग्रह दशा, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, शनि की डैया, साढ़े साती जो भी हो, जब पीपल के वृक्ष के यहाँ हम दीपक जलाते हैं तो हमारे पितृगण तृप्त होते हैं, उनकी आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथा जो है, आप आपके घर में के आसपास कोई तीर्थ हो, कोई नदी बहती हो, कोई सरोवर हो या कोई कुआं या बावड़ी या नलकूप, उस जगह भी आप तीर्थ स्थान में आप उस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, जला सकते हैं, जिससे कि हमारे पितृगण तृप्त होते हैं। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा इत्यादि जो नदियाँ होती हैं या फिर घर के पास कोई बावड़ी हो या नल हो, नलकूप हो या ट्यूबवेल हो, वहाँ पर दरिया के नदी के किनारे भी हम उस दीपक को प्रज्वलित कर ग्रहों को शांत कर और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा जो है, जहाँ पर गऊ में 33 कोटि देवी देवता हिंदू शास्त्र अनुसार विराजमान रहते हैं। जहाँ गऊ बनती है, जहाँ गऊ की सेवा होती है, जहाँ गऊ की पालना होती है, वह भी तीर्थ के समान माना गया है। जिस घर में तुलसी होती है वह तीर्थ होता है, जिस घर में गऊ होती है वो भी तीर्थ होता है। बंधुओं, मित्रों, आप इस बात में विशेष ध्यान रखें। जहाँ पर गौशाला है वहाँ पर भी आप उस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। जहाँ अगर आप देखते हैं, जहाँ घर के आसपास जहाँ गौ बनती हो, जिस कोठी से उस कुटी के पास आप उस 5वें दीपक को प्रज्वलित कर और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं, भगवान विष्णु ने भी जो है श्री कृष्ण अवतार में गौ माता की सेवा कर अपना एक नाम ग्वाला भी रखवाया था। इसी प्रकार गौ में सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं और हमारे जो संकट कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं, सब दूर हो जाती हैं। इस छोटे से उपाय से आप जब इसे करेंगे, देव उत्थापन एकादशी से लेके द्वादश, त्रयोदशी, चौदस, अमावस ये पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती तक ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं हिंदू शास्त्र के अनुसार से। मित्रों, आप इन 5 दिनों का विशेषकर अधिक से अधिक बहुत अच्छे से अच्छा आप इसका लाभ लें। मेरा आपसे यही निवेदन है, आप अवश्य इन दीपकों को प्रज्वलित कर अपने संकटों को दूर करें। मित्रों, मान्यता है कि देव उत्थापन एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश क्रिया, उपनयन संस्कार फिर शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में भी इस दिन से कुछ विशेष उपायों को बताया गया है जिन्हें करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। आइए जानते हैं, देव उत्थापन एकादशी के दिन व्यक्ति को भगवान विष्णु के आशीर्वाद के लिए क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन केसर और दूध से उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर समस्याओं को झेल रहा हो तो वह देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करे और उन्हें कुछ पैसे अर्पित करें। पूजा के उपरांत उन पैसों को वह वापस अपनी तिजोरी या पर्स में रख ले। ऐसा करने से धन की लाभ, माँ लक्ष्मी की
बरकत बनी रहती है और पैसे की समस्या दूर हो जाती है। देवउठनी एकादशी को दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते के साथ सफ़ेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इस दिन खीर या सफ़ेद रंग का मिष्ठान भगवान को भोग लगाकर उसमें केसर डालकर उत्तम उपाय। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। देव उत्थापन एकादशी के दिन घर के नज़दीक बने मंदिर में भगवान विष्णु को नारियल व बादाम व किशमिश अर्पित करें। इससे रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होते हैं, उनका परिणाम भी उत्तम मिलता है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्षमी एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष एकादशी 3 नवंबर को शाम 7:30 शुरू होगा। इसका समापन अगले दिन 4 नवंबर को शाम 6:08 पर होगा। उत्तरा तिथि अनुसार पूजा के लिए 4 नवंबर निर्धारित किया गया है। मित्रों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे से आगे अपने मित्रों को शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।